भारत के विदेश मंत्री से ये मुलाकात चल रही है। कई मायनों में ये बैठक बहुत बड़े मायने रखती है। भारत नए सिरे से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में अपने जो प्राथमिकताएं हैं उसको तय कर रहा है और तमाम देशों में, जिसमें आप देखिए पड़ोसी मुल्क जो हैं उनके साथ चर्चा की जा रही है। उसी में वांग यी को आप देख रहे हैं इस वक्त। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और चीन के बीच में रिश्तों में कैसे एक नई कहानी लिखी जा सके उसको लेकर चर्चा हो रही है। अगर वहां से ऑडियो आ रहा है तो मुझे लगता है सुना भी सकते हैं। सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों पर ये चर्चा हो रही है इस वक्त। We should firm up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia and the world. That concludes my opening remarks. Thank you. आप सुन रहे थे जो कि चीनी विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो वहां पर ट्रांसलेशन किया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि कैसे दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर किए जा सके और कैसे शांति, इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएं दोनों देशों के बीच में और शांति सरहद पर लाई जा सके। इन सब पर चर्चा है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद जो एक स्थिति में बदलाव आया है, उसके मद्देनजर अब ये चर्चा हो रही है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हो रही है कि कैसे चीन और भारत के बीच में रिश्तों को सुधारा जा सके। और इसी में ये बहुत मायने रखता है क्योंकि खासतौर पर टैरिफ डबल करने के बाद 50% अमेरिका ने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख रहा है बीते दिनों भारत के प्रति, उसकी वजह से भारत अपने अन्य जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और इसी में इसको आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी कैसा भरोसा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग बनाया जा सके, उस मद्देनजर अब आप एस जयशंकर की तरफ से सुन रहे हैं। आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री। एक के बाद एक पूरे विश्व में अगर आप देखें, आ गई आवाज, सुनिए। Pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. I would like to follow up on some particular concerns that I had brought up with you, Excellency, when I visited China in July. You, Excellency, will also be discussing, of course, border issues with our Special Representative, National Security Advisor Ajit Doval tomorrow. This is very important because the basis for any positive momentum in our ties is the ability to jointly maintain peace and tranquility in the border areas. It is also essential that the de-escalation process move forward. Excellency, when the world's two largest nations meet, it is natural that this occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations